जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विजिट एजुकेशन में। साथियों, इस वीडियो में संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में चर्चा किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में अनुच्छेद 1 से संबंधित है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 3, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या मौजूदा राज्यों के नामों में परिवर्तन का प्रावधान है। अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया है साथियों? मौलिक अधिकारों को असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 14 है कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष सबको समानता मिलेगी, ये अनुच्छेद 14 में कहा गया है। अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में सभी को अवसर की समानता मिलेगी। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है, उन्मूलन किया गया है। अनुच्छेद 19 में है साथियों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में कुछ अधिकारों का संरक्षण। इसी में साथियों प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार भी है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 संबंधित है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 ये है प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 25 है अंतरात्मा की स्वतंत्रता, मनचाहा काम और धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। अगला है अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करने, उनका प्रशासन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 31 है कुछ निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्याख्या की गई है अनुच्छेद 31 में। अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट सहित अन्य उपचार ये सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 38 है राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को बनाएगा। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में दिया गया है और अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता दिया गया है। अनुच्छेद 45 में 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों का बढ़ावा देना है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया जाना है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। अनुच्छेद 51 ये में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 72 में है साथियों राष्ट्रपति की शक्तियों जैसे क्षमादान, सजा का निलंबन, कुछ मामलों में सजा को कम करना आदि का प्रावधान है। अनुच्छेद 74 में है साथियों राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 76 में है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति। अनुच्छेद 78 में है राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 110 से साथियों संबंधित है धन विधेयक की परिभाषा इसमें दी गई है और अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में, बजट के बारे में चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 123 संसद के मध्यावकाश के दौरान राष्ट्रपति के अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति है। अनुच्छेद 143 है सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति की गई है। अनुच्छेद 161 में क्षमा को कम करने, टालने और निलंबित करने की राज्यपाल की शक्ति है। अनुच्छेद 163 में साथियों राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होता है। अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 168 में राज्यों में विधानमंडलों की व्यवस्था है। अनुच्छेद 168। अनुच्छेद 169 है राज्यों में विधान परिषदों की रचना या उन्मूलन। अनुच्छेद 170 है राज्यों में विधानसभाओं की संरचना। अनुच्छेद 171 में साथियों है राज्यों में विधान परिषदों की संरचना। अनुच्छेद 172 में राज्य विधानमंडलों की अवधि के बारे में, समय के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 173 में राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, ये अनुच्छेद 173 में दिया गया है। अनुच्छेद 174 में साथियों राज्य विधायिका का सत्र, त्रावसान और राज्य विधायिका का वेतन है।
अनुच्छेद 178 में विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हैं। अनुच्छेद 194 में महाधिवक्ता की शक्तियां, विशेषाधिकार, प्रतिरोधक क्षमता। अनुच्छेद 200 में है साथियों राज्यपाल द्वारा बिल को स्वीकृत करना। अनुच्छेद 202 राज्य विधानमंडलों का वार्षिक वित्तीय वितरण है। अगला है अनुच्छेद 210 में लिया गया है कि राज्य विधानमंडल में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा, कौन सी भाषा वहाँ यूज किया जाता है या उपयोग किया जाता है, इसके बारे में चर्चा है अनुच्छेद 210 में। अनुच्छेद 212 में है साथियों न्यायालय को राज्य विधानमंडल की कार्यवाही के बारे में पूछताछ करने का अधिकार। अनुच्छेद 213 है राज्य विधानमंडल के अवकाश में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति। ये रहे साथियों सभी इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद इसमें करा दिया गया है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।